नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ। तो बच्चों हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि बच्चों कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और प्लेन मिरर की अंदर क्या-क्या होते हैं हमारे, कैसे-कैसे जो हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जो इमेज डिस्टेंस होता है, कैसे वो रिलेटेड होते हैं। फिर हमने बात की थी बच्चों मैग्नीफिकेशन के बारे में, ठीक है? फिर उसके बारे में फिर आगे बात हम कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के बारे में हम बात कर रहे थे। फिर हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि एक है हमारे पास ग्लास स्लैब और हमने कोई पिन फिक्स कर दी है बच्चों, 4 पिन हमने फिक्स कर दी है, तो इसका जो पाथ होगा हमको थोड़ा-सा डिफ्रेक्ट होते हुए दिख रहा था। ठीक है? तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब मीडिया, ट्राई एंड फाइंड आउट। नाउ यू आर फैमिलियर विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमको पता लग गया। Refraction is due to the change in speed of light as it enter from the one transparent medium to another। तो बच्चों जो हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो बच्चों हमारा क्या हो रहा है, जैसे ये मेरा ग्लास स्लैब था तो हमने क्या देखने को मिल रहा था कि जो मेरा क्या हो रहा है, जो मेरा पाथ चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों जैसे क्या होता है, जो मेरी स्पीड ऑफ लाइट होती है, जैसे कि मैं देख रहा था कि अगर मेरा इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा बेंट होके, सॉरी इतना भी ये बेंट नहीं होता है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इतना ये बैंड हुआ और ये यहाँ से ये वापस रिट्रेस कर लेता है, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि ये थोड़ा सा बैंड होके ये यहाँ पे हो रहा है। तो बच्चों ये इसलिए होता है क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जो मेरी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, मेरी चेंज होती है। जैसे कि मेरे जो मीडियम के अंदर जैसे मेरी लाइट ट्रेवल करेगी जैसे मुझे पता है कि अगर ये मैं एयर मान रहा हूँ और ये मैं मान रहा हूँ, मान लेते हैं ग्लास, तो बच्चों इन दोनों के अंदर, एयर के अंदर और ग्लास के अंदर जो मेरी स्पीड ऑफ लाइट होगी वो क्या होगी, वो डिफर होगी। ठीक है, तो मेरी इसी की वजह से बच्चों मेरा क्या होता है, मेरा जो होता है डिफ्रैक्शन ये होता है। जो मेरा रिफ्लेक्शन होता है, जो मेरा जो पाथ जो है बच्चों ये चेंज कर रहा है थोड़ा सा, और इसलिए ये चेंज करता है क्योंकि जो यहाँ पर जो होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं ईटा है, ठीक है, तो इसका ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन के अंदर, तो बच्चों इसलिए मेरा क्या होता है, वो चेंज होता है। एक्सपेरिमेंट शो दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉ। तो बच्चों अगर हम देखें बच्चों इसके जो मेरा जो एंगल होता है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो मेरा जैसे कि मान लेता हूँ जो मेरा ये ईटा 1 है, ये मेरा ईटा 2, ठीक है, ये मेरा जो कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है मेरा, तो बच्चों जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों ये अलग अलग होता है, इसकी वजह से ये हमारा क्या होता है, हमारा चेंज इन डायरेक्शन होता है लाइट का। The incident ray, the refracted ray and the normal to the interference of the two transparent media at the point of incidence are lie in the same plane। कह रहे जो मेरी बच्चों इंसिडेंट रे होता है, जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे होता है, जैसे कि अगर हमने ये बनाऊँ, ये मेरा गिलास स्लैब और मैंने क्या किया, एक इंसिडेंट रे इधर से बनाई, ठीक है, और मैं यहाँ से एक बना रहा हूँ एक नॉर्मल, ठीक है, तो मान लेते हैं इस तरह से ये बैंड हुई और फिर से ये, और यहाँ से भी मैंने एक नॉर्मल बनाई और ये इस तरह से ये बैंड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मेरा क्या हो गया, ये हो गया एंगल आई, ये हो गया बच्चों मेरा एंगल आर, और इसी तरह से बच्चों ये हो गया मेरा एंगल आई, ये हो गया बच्चों मेरा एंगल आर, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। जो बच्चों ये कह रहे हैं कि जो मेरा रेशो होता है बच्चों साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर जो होता है बच्चों मेरा वो कांस्टेंट होता है for a light of a given color and for the given pair of medium। this law is also known as Snell's law। बच्चों इसको हम Snell's law भी हम कहते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा होता है, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर जब हमारा एंगल क्या हो, इंसिडेंस एंगल क्या हो मेरा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, तब ये हमारा Snell's law हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई को बच्चों मेरा जो आई है बच्चों वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो मेरा आर है बच्चों वो है मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मेरा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर क्या होता है, वो कांस्टेंट एक वैल्यू देता है, और यही होता है बच्चों हमारा स्नेल्स लॉ। द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। और ये बच्चों जो कांस्टेंट होता है इसी को हम बोलते हैं कि ये मेरा हो गया बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, जो मेरा जैसे कि अगर ये मेरा गिलास है, इसका मैंने ईटा मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका माने इन ईटा 1 मान लेते हैं, इसका ईटा 2, तो बच्चों जो मेरा कांस्टेंट आता है ये क्या होता है मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मटेरियल, मतलब n1 डिवाइडेड बाई n2 भी मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर मेरा हो जाता है n1 डिवाइडेड बाई n2 भी मैं इसको बोल सकता हूँ। लेट अस स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सम डिटेल। तो बच्चों चलिए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सी और जानकारी देखते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
You have already studied that the ray of light that travel obliquely from one transparent medium into another will change its direction. तो बच्चों हमको ये पता है जैसे कि हमारी जो लाइट होगी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाएगी एक दूसरे मीडियम के अंदर, तो वो क्या होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. The extent of the change of direction that take place in the given pair of media may be expressed in term of refractive index. तो बच्चों इसी चेंज ऑफ डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैं इसको लिख सकता हूँ. ठीक है, जो एक हमारा होता है कांस्टेंट, जैसे हमने देखा था साइन ए डिवाइड बाय साइन आर जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है, जो कि होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. ठीक है, the refractive index can be linked to an important physical quantity, the relative speed of propagation of light in different media. It turned out that the light propagate with different speed in different media. तो बच्चों हमको पता है कि जो हमारी जो लाइट होती है वो अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग सी ट्रेवल करती है. लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम. जो बच्चों हमारी जो लाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो होती है फास्ट होती है, वो वैक्यूम के अंदर होती है, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस. जो बच्चों जो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है बच्चों एयर के अंदर वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, कंपेयर टू वैक्यूम को क्या होती है वो थोड़ी सी कम होती है. इट रिड्यूस कंसीडरेबली इन ग्लास और वाटर. और बच्चों ये क्या होती है, जैसे कि मैंने देखा कि एयर के केस के अंदर जो मेरी वैक्यूम के केस के अंदर क्या होती है, एयर के केस के अंदर मेरी थोड़ी सी स्लाइटली कम होती है, मार्जिनली लेस होती है, थोड़ी सी. इसको हम बोल सकते हैं कि 2.99 समथिंग हम बोल सकते हैं कि मेरी स्पीड है. पर ये क्या होती है, जो ग्लास और स्लैब के अंदर, जो ग्लास और वाटर के अंदर क्या होगी, मेरी स्पीड जो होगी वो उससे भी ज़्यादा कम होगी विद रिस्पेक्ट टू एयर. द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम एज गिवन बिल. तो बच्चों जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उनका पेयर जो होता है इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. कंसिडर रे लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2. मान लेते हैं कि एक जो हमारी रे ऑफ लाइट है बच्चों वो क्या जा रही है, एक मीडियम 1 से मीडियम 2 के अंदर जा रही है. एज शोन इन फिगर. जैसे कि ये बच्चों मेरी फिगर है, तो मेरा क्या है, ये मेरा क्या है N1 है, और ये है बच्चों मैं इसको मान रहा हूँ N2. ठीक है, तो मेरी जो लाइट है बच्चों इस तरह से ट्रेवल कर रही है. तो मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्मल यहाँ से बना दिया और इसके अंदर मैंने साइन आई बना दिया है और साइन आर इसमें मैंने बना दिया. सॉरी, मैंने जो एंगल है ये मेरा एंगल आई है, ये मेरा इंसिडेंस एंगल है, और ये मेरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक है, इस तरह से मैं इसको बोलता है. ये जो मेरा नॉर्मल होता है, ये बच्चों जो नॉर्मल होता है, जो मेरा इंसिडेंट रे है, और जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, ये है बच्चों मेरा इंसिडेंट रे, और ये है बच्चों मेरा रिफ्रैक्टेड रे. और ये है बच्चों मेरा नॉर्मल. और ये बच्चों एक ही प्लेन के अंदर लाई इन अ वन प्लेन. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से काम करते हैं. V1 विद द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1. और मान लेते हैं कि जो V1 है बच्चों हमारी स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 1 के अंदर, और V2 है बच्चों मेरी मीडियम 2 के अंदर. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. तो बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. जो हमारा क्या होगा, जो स्पीड जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों मीडियम 2 का, जो मैं इसको N2 बोल सकता हूँ, ईटा 2 बोल सकता हूँ, या N1 बोल सकता हूँ. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट मतलब V ऑफ N2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन N2 मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन N1 मीडियम. ये इसका होता है रेशो. ठीक है, दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल N21. तो बच्चों मैं इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, N21 भी मैं इसको लिख सकता हूँ. ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं. ठीक है, तो N21 क्या हो जाएगा बच्चों, मेरी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जो कि मैं इसको V1 बाय V2 भी मैं इसको लिख सकता हूँ. बाय द सेम आर्गुमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड एज N12. ठीक है, तो इट इज गिवन बाय N12 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. तो मैं इसको इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ. अगर मैंने N21 लिखा तो बच्चों मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय मीडियम 1 हो जाएगा. इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ. In medium 1 vacuum or air then the refractive index of medium 2 is considered with respect to the vacuum. अगर बच्चों मेरा क्या है मीडियम 1 जो है बच्चों मेरा वैक्यूम है या एयर है, तो मैं क्या बोलूंगा, जब मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 2 का, उसको मैं क्या करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2 भी मैं उसको बोल सकता हूँ. कि अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है कुछ मीडियम 2 का, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये किसके रिस्पेक्ट में है, वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में है.
दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो बच्चों इसको मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसको बोल सकता हूँ। इट कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट एज n2। इफ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कह रहा है कि अगर मेरी जो सी है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट है हमारी एयर के अंदर, और वी जो बच्चों मेरा क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन दी वेट मीडियम है, देन तो बच्चों इस केस के अंदर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा मीडियम का एनएम का, वो हो जाएगा मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब सी बाई वी मेरा ये हो जाएगा। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो बच्चों मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि वो मेरे मीडियम का ही क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्योंकि जो मैंने देखा था जो बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडियम इज गिवन इन टेबल। तो बच्चों जो हमको टेबल दी गई है, तो बच्चों हमको क्या कौन कौन से दिए गए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमको दिया गया एयर दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया गया 1, ठीक है। मटेरियल मीडियम हमको अगर ये सॉरी आइस वाटर के केस के अंदर हमको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया वो है बच्चों 1.31, अल्कोहल के केस के अंदर केरोसिन के केस के अंदर वो है 1.3, और फ्यूज क्वार्ट्ज के अंदर 1.4, टर्पेंटाइन है 1.46, क्राउन ग्लास है 1.50, ठीक है। इस तरह से ये बच्चों हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिए गए। The refractive index of several medium is given from the table. You can note that the refractive index of water and W is 1.3. तो बच्चों मुझे क्या दिख रहा है, जो मेरा water का जो refractive index है 1.3 है। This means that the ratio of the speed of light in air and the refractive index in water is equal to 1.33. तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जो बच्चों अगर मेरी speed of light जो होगी बच्चों एयर के अंदर और जो मेरी speed of light होगी water के अंदर, उन दोनों का रेशो क्या होगा 1.33 होगा, ठीक है। जो मेरी जो स्पीड होगी बच्चों वाटर के अंदर वो कम होगी विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो उसी तरह से बच्चों अगर मैं बात करूंगा क्राउन ग्लास की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दिया गया 1.52, सच डाटा आर हेल्पफुल इन मैनी केसेस। तो बच्चों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मतलब जो मेरा क्या अगर मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि जो मेरा क्या होगा, मेरा अगर मेरे पास कोई गिलास स्लैब है, मेरे पास कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरा कितने एंगल से वो चेंज होगा, क्योंकि मुझे पता है साइन आई और साइन आर क्या होता है मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। नोट फ्रॉम द टेबल दैट एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नॉट प्रोसेस ग्रेट मास डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बच्चों जो कह रहा है ऑप्टिकली डेंसर हो हमारा मीडियम, तो वो क्या करता है वो काफ़ी ज़्यादा उसके पास डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मेरा केरोसिन होता है उसके पास क्या है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा है, वो क्या है, और हमारा जो वो क्या है ऑप्टिकली डेंसर है वाटर के रिस्पेक्ट में, और उसकी मास डेंसिटी जो बच्चों है वो क्या है वाटर से कम है। The ability of the medium of refract light is also expressed in the term of optical density. तो बच्चों जो हमारा क्या होगा इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी की टर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं एबिलिटी ऑफ द रिफ्लेक्ट लाइट को। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज अ डेफिनेट कॉनोटेशन, इट इज नॉट सेम एज द मास डेंसिटी। बच्चों ये मास डेंसिटी की जैसा सेम नहीं होता है हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी। वी हैव बीन यूजिंग द टर्म रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम इन दिस चैप्टर। इट एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। When can we say that the medium is optically denser than the other? तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा मीडियम है बच्चों वो ऑप्टिकली डेंसर है दूसरों से, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं इन कंपेयरिंग टू टू मीडियम, देन द वन विद द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन द अदर। The other medium of lower refractive index is optically rare. The speed of light is higher in rare medium, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो बच्चों होती है वो हायर होती है रेयर मीडियम के अंदर डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में। जैसे हमने देखा था एयर और हमारा ग्लास के अंदर जो हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो अलग अलग होगी। Thus, a ray of light traveling from rare medium to a denser medium slow down and bend toward the normal. अगर बच्चों मेरा क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास ये ग्लास स्लैब है, ये मेरा रेयर मीडियम मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जाकर इसको मैं मान रहा हूँ एयर, तो मेरा इस केस के अंदर ये क्या हो गया रेयर मीडियम हो गया, और ये हो गया मेरा डेंसर मीडियम हो गया, इसको मान रहा हूँ ग्लास, ठीक है। तो मैंने क्या देखा था कि मेरी जो इंसिडेंट रे होगी ये इस तरह से आएगी और इसमें मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा, तो ये क्या होगी थोड़ी सी ये इस तरह ये बैंड हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल के टुवर्ड्स, ठीक है। जैसे ही इसकी तरफ बैंड हो जाएगी और बच्चों यहाँ से फिर से मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी जैसे ही इसके बाहर निकलेगी। तो इस तरह से हमारा रिफ्रैक्शन काम करता है।
व्हेन ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट स्पीड अप, और जैसे बच्चों क्या होगा, डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम के अंदर जाएगी। जैसे अगर ये मेरी जो लाइट ट्रेवल हो रही है यहाँ से, तो जैसे ये बच्चों क्या जाएगी, दूसरे मेरी रेयर मीडियम के अंदर जाएगी, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, स्पीड इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है रे ऑफ लाइट traveling in air enter obliquely into water, does the light ray bend toward the normal or away from the normal and why? कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है बच्चों जो ट्रेवल कर रही है एयर के अंदर ओब्लिकली, वो गई है वाटर के अंदर। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कह रहा है बच्चों, अगर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक क्या है, ठीक है, ये है बच्चों मेरे पास वाटर। तो कह रहे हैं कि मेरी जो क्या आ रही है, जो मेरी जो रे आ रही है वो इस तरह से आ रही है ओब्लिकली वाटर के अंदर। तो हमसे बोल रहा है कि जो मेरी लाइट रे होगी वो बैंड होगी नॉर्मल की तरफ या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो बच्चों अगर मैं बनाऊंगा एक नॉर्मल, तो मुझे पता है कि अगर मेरी नॉर्मल होगी इस तरफ, जैसे ये डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी, तो बच्चों ये क्या होगी, ये टुवर्ड दी नॉर्मल ये थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। तो बच्चों ये क्या होगी, टुवर्ड दी नॉर्मल ये शिफ्ट होगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से में हो जाएगी बच्चों अंदर ज़्यादा की तरफ, तो बच्चों मेरी जो क्या होगा उसके अंदर ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले देखा हुआ है। द लाइट रे बैंड टुवर्ड दी नॉर्मल, जो बच्चों मेरी लाइट रे जो होगी वो बैंड हो जाएगी टुवर्ड दी नॉर्मल, वो बैंड हो जाएगी। When ray of light travel from optically rear medium to the optically denser medium, it get bent toward the normal। तो बच्चों हमको पता है अगर मेरी रे ऑफ लाइट जो हो रही है क्या कर रही है, वो रेयर मीडियम से जा रही है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, वो बेंट हो जाएगी। सिंस वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर, तो हमको पता है जो बच्चों हमारा वाटर होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर होता है एयर से। ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ 1.33 होता है, और मुझे पता है, ठीक है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो जो होगा ये मेरी स्पीड ऑफ लाइट वो उसके रिस्पेक्ट में कम होगी, वाटर के केस में कम होगी और एयर के रिस्पेक्ट में कम होगी। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर इनटू दी वाटर, अगर एयर से वाटर के अंदर जाएगा तो बच्चों वो बेंट हो जाएगा टुवर्ड दी नॉर्मल, वो बेंट हो जाएगा, जैसे हमने ये फिगर के अंदर देखा। ठीक है, उसी तरह से बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि अ लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, एक लाइट बच्चों क्या कर रही है, एंटर कर रही है एयर से जा रही है बच्चों गिलास की तरफ, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और मान लेते हैं जो मेरा जो गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.50 हमको दिया गया है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो हमसे पूछ रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी गिलास के अंदर। द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम हमको दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमको दी गई है। ठीक है, तो हमको पता है बच्चों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होता है बच्चों, अगर मैं उसको एनएम मान लूँ, ठीक है, तो वो हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को मैं करता हूँ डिनोट सी से, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों मेरी 3 × 10⁸। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है बच्चों, मैं उसको मान लेता हूँ v। ठीक है, तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दिया गया 1.5, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकता हूँ उस मीडियम के अंदर। ठीक है, तो c/v मतलब nm बच्चों मेरा क्या है 1.5, तो c मेरा है 3.8, तो v क्या आ जाएगा मेरा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, जो कि मेरा बन जाएगा बच्चों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बन के आएगा उस मीडियम के अंदर, वो इस वेलोसिटी से वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 9.3 द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो टेबल से तुम बताइए कि जो बच्चों हमारी जो होगी हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो ये बच्चों मेरी टेबल, एयर के हमको दिया गया है, हमको एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ये, और हमको जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो हमको दिया गया है वो दिया गया है फायर का, जो कि 2.42। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी बच्चों हमको देखने को मिल रही है किसकी है, सॉरी, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हमको दी गई है डायमंड की, पर डायमंड की यहाँ पे लिखी नहीं गई है, सॉरी, डायमंड की बच्चों हमको दी गई है 2.42 हमको दी गई है। ठीक है, तो मेरी जो हाईयर ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी हो जाएगी डायमंड की, और मुझे पता है लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी हो जाएगी, एयर की वैक्यूम की हो जाएगी, क्योंकि वो होती है बच्चों हमारी 1। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जो बच्चों हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी होती है मीडियम की, वो किससे रिलेटेड होती है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो रिलेटेड होती है। अ मीडियम with highest refractive index will have the highest optical density and vice versa।
अगर मेरे पास मीडियम है बच्चों, इसके पास क्या है, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसके पास क्या होगा, हाईयर ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। ठीक है, ठीक है। जैसे हमने इस फिगर के अंदर देखा, इस टेबल के अंदर हमने देखा कि हमने डायमंड जो है बच्चों, डायमंड के केस के अंदर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफी ज्यादा हाई है, और एयर के अंदर हमारा क्या है, काफी ज्यादा कम है। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल द डायमंड एंड द एयर रिस्पेक्टिवली हैव द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों मुझे टेबल से पता है क्या लग रहा है कि जो मेरा डायमंड है और मेरा क्या है, जो मेरा एयर है बच्चों, उनके अंदर क्या क्या है, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ ही एसोसिएटेड है। इसीलिए बच्चों जो मेरा डायमंड क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो हो जाएगा मेरा हाईयर ऑप्टिकल डेंसिटी हो जाएगी उसकी, और जो मेरी एयर की हो जाएगी लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमको बोल रहा है कि यू आर गिवन केरोसिन, हमको एक केरोसिन दिया गया, टर्पंटाइन दिया गया और वाटर हमको दिया गया। हमको 3 हमको मीडियम हमको दिए गए हैं, केरोसिन, टर्पंटाइन और वाटर हमको दिया गया। इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्ट है, तो हमसे पूछ रहा है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो लाइट होगी ट्रेवल करेगी फास्ट, वो कौन सा होगा। तो बच्चों मुझे पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मेरा सबसे ज्यादा कम होगा तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मेरा क्या होगा, लाइट की स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, मेटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। तो बच्चों एयर की बच्चों हमारे को हमको पता है कि एयर की जो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.0003 कुछ दी गई है, और कनाडा प्लाज्मा की दी गई है बच्चों हमको 1.53। ठीक है, ये हमको ये दिया गया है कि ग्लास की बच्चों हमारे पास 1.52, एयर की बच्चों हमको पता है 1.00, और हमको दिया है टर्पंटाइन की हमको दी गई है बच्चों 1.47। तो बच्चों मुझे पता क्या लग रहा है कि जो मेरी वाटर की है वही क्या है, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो उसी के रिस्पेक्ट में वो स्पीड जो होगी हमारी लाइट की वो उसी केस में ज्यादा होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज गिवन बाय द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो बच्चों मुझे पता है जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो मेरा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको मैं C/V भी मैं बोल सकता हूँ, और जिसके अंदर C की वैल्यू होती है मेरी 3 × 10⁸। ठीक है, तो मेरे को पता है, यहाँ से पता लग गया कि V की वैल्यू आ जाएगी मेरी C/N। ठीक है, तो V मुझे क्या पता लग रहा है, V जो बच्चों हमारा क्या हो रहा है, जो मतलब V जो मेरी वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो क्या हो रही है बच्चों, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, इसलिए मतलब जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके केस के अंदर ज्यादा होगा तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, उसके केस के अंदर मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, इट कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द रिलेशन दैट लाइट विल ट्रेवल इन द स्लोवेस्ट इन द मटेरियल। तो बच्चों ये हमसे क्या पता लग रहा है कि मुझे पता लग रहा है कि जो मेरी रिलेशन लाइट जो है बच्चों वो ट्रेवल करेगी स्लोवेस्ट किसके अंदर, जब मेरा मटेरियल क्या होगा, इसके अंदर क्या होगी, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जैसे मैंने देखा डायमंड के केस के अंदर, टर्पंटाइन के केस के अंदर, तो उनके अंदर बच्चों उस ऐसे मीडियम के अंदर जो मेरा लाइट होगा वो ट्रेवल क्या करेगा, कम करेगा। और उसके अंदर जैसे कि मेरा जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, जैसे मैंने वाटर देखा, एयर देखा, उस केस के अंदर क्या होगा, मेरा स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द केरोसिन, टर्पंटाइन एंड वाटर आर दिस। तो मुझे दिया गया बच्चों वाटर का केरोसिन का दिया गया 1.44, टर्पंटाइन का दिया है मेरे को 1.47, और मुझे दिया गया वाटर का 1.33। तो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो मेरे वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा कम है, तो इसलिए मेरी जो लाइट ट्रेवल जो फास्ट करेगी वो किसके अंदर सबसे ज्यादा फास्ट करेगी, वाटर के अंदर ही वो सबसे ज्यादा फास्ट करेगी। ठीक है, उसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया गया डायमंड का 2.42, जो कि काफी ज्यादा हाई है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या हमको 2.42 दिया है, तो हमको क्या पूछा गया कि इसका मीनिंग क्या है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मुझे पता है कि बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताते हैं हमको, अगर मैं उसका एनएम मान रहा हूँ, वो कैसे रिलेट होता है, वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट होता है। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम। ठीक है, तो एनएम मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगा, जिसको मैं C/V में बोल सकता हूँ। और C की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है अगर बच्चों 2.42, तो मेरी वेलोसिटी आ जाएगी। और मुझे ये क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल हमको बता रहा है कि जो मेरी स्पीड ऑफ लाइट होगी डायमंड के अंदर वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कैसे, 2.42 फैक्टर से वो रिड्यूस हो जाएगी, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
चलिए बच्चों, हमने कर ली है बात। अब बात करते हैं बच्चों हम रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो हमने बात की थी बच्चों, हमने ग्लास स्लैब के अंदर हमने बात की थी, वाटर के केस के अंदर हमने बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों ग्लास स्लैब के अंदर, सॉरी लेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंस में जैसे कि ये बच्चों मेरी ग्लास स्लैब हो गई। ठीक है, तो जिसके अंदर से हमने क्या किया था, रिफ्लेक्शन हमारा हो रहा था इस तरह से, तो ये इस तरह से बेंड हो रहा था, ये इस तरह से जा रहा था रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात कर ली, हर सारे मीडियम के अंदर हमने बात कर ली कि ये हमको कैसे कैसे हमको ये दिखाता है। बच्चों अब हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, स्फेरिकल लेंस के बारे में। हमने मिरर के बारे में बात कर ली, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर ली, अब हम लेंस के बारे में बात करें। हमारे पास दो होते हैं बच्चों लेंस होते हैं बच्चों हमारे इस तरह से। ठीक है, ये होता है बच्चों मेरा कन्वेक्स लेंस, और बच्चों ये होता है बच्चों मेरा कनकेव लेंस। इन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसे बच्चों हमने मिरर के केस के अंदर देखा था, जैसे कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, उसी तरह से बच्चों हम लेंस के बारे में हम बात करेंगे। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में हम बात करेंगे। You might have seen the watchmakers using a small magnifying glass to see tiny parts। तो बच्चों हमने देखा होगा, अगर तुमने कभी वॉच मेकर को देखा होगा तो क्या करते हैं वो, अगर उनको जो वॉच अगर ठीक करनी होती है तो उनको एक लेंस का यूज़ करना होता है, ताकि जो होती है हमारी जो मशीन जो पार्ट होंगे, ताकि वो मैग्नीफाई हो जाए और उसको आसानी से वो देख पाए। हैव यू एवर टच द सर्फेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो अगर बच्चों अगर तुम लेंस को यूज़ करोगे, अगर तुम उसको टच करोगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, वो हमको प्लेन और सरफेस हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वो थोड़ा सा कर्व या इस तरह से कर्व हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर तुम अपने स्पेक्टेकल्स को यूज़ करोगे, जैसे हमको देखने को मिलता है जो हमारे स्पेक्टेकल्स होते हैं बच्चों, वो भी लेंस ही होते हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस से ही वो बन के हमसे मिले होते हैं। तो जैसे तुम बच्चों उसके सरफेस को टच करोगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कि ये क्या नहीं है, हमारे प्लेन नहीं है, ये कुछ कर्व है। तो इन्हीं को बच्चों हम कहते हैं लेंसेज। इज इट थिकर इन द मिडल और एट दी एज। तो बच्चों हम इससे देख सकते हैं कि अब हमारे जो लेंस है वो थिकर हो रखे हैं मिडल में, या वो क्या हो रखे हैं, थिनर हो रखे हैं। द ग्लास यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स एंड डेट बाय वॉचमेकर एग्जांपल ऑफ लेंस। तो बच्चों जो ऐसे हम यूज़ करते हैं, जैसे स्पेक्टेकल्स यूज़ करते हैं, लेंस यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर, बाइकोनल हम दूरबीन के अंदर बच्चों, टेलीस्कोप के अंदर हम ये यूज़ करते हैं लेंस का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका हम यूज़ करते हैं, तो इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज़ दी लेंस। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं क्या लेंस क्या होता है और वो कैसे हमारी जो लाइट जो होती है हमारी, वो उसको बेंड कर देता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बच्चों जैसे मेरा कन्वेक्स लेंस है और ये, ठीक है, ये है मेरा कन्वेक्स लेंस। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, कि मेरी जो मेरी लाइट आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फिनिटी से आ रही है। मैं मान लेता हूँ कि वो इन्फिनिटी से आ रही है और वो आ रही है पैरेलल। और मुझे पता है बच्चों, अगर वो पैरेलल आएगी तो बच्चों वो कहाँ पर कन्वर्स करेगी, वो कन्वर्स करेगी एक फोकस पॉइंट पे। तो बच्चों ये फोकस जो एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पर जो सारी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये मेरा हो जाएगा फोकस। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम कनकेव मिरर के अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर डिफाइन करते हैं कि अगर मेरी सनलाइट जो है, जो मेरी जो लाइट है क्या हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फिनिटी पॉइंट से आ रही, तो कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी कन्वर्ज, मेरे फोकस पर वो कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से बच्चों अगर मेरी जो लाइट आएगी बच्चों कनकेव मिरर के अंदर, ये है बच्चों मेरा कनकेव मिरर, और इसी केस कनकेव लेंस है बच्चों मेरा। मिरर के केस हमने सारे पढ़ लिए हैं बच्चों, मेरी कन्वेक्स लेंस, ये मेरा कनकेव लेंस है। तो बच्चों इस केस के अंदर हमारा क्या हो रहा है, मेरी लाइट आ रही है एक इन्फिनिटी से मान लेते हैं, जो पैरेलल है बच्चों मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये कहाँ पर जाकर क्या हो रही है, ये जहाँ पर हो रही है बच्चों, ये डाइवर्ज हो रही है, और बच्चों जो इसका जो इमेज बनेगी वो बनेगी मेरी वर्चुअल बनेगी, और ये इन फ्रंट ऑफ लेंस ये बन रही है। तो ये कहाँ पर आ रही है, फिर ये फोकस पर ये हमारी आ रही है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हमने देख लिया है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस हमने देख लिया है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे इनके ऊपर साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करते हैं, इनके जो क्या फॉर्मूला होता है, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला देखा था 1/u 1/v प्लस इक्वल टू 1/f। उसी तरह से कैसे हमारा इन दोनों के इनका क्या रिलेशन होता है, इसमें मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।